देखो, बाइनोमियल सीरीज पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक सीरीज पता होनी चाहिए, बेसिक रिजल्ट्स पता होना चाहिए। और बेसिक रिजल्ट्स कुछ अलग रिजल्ट नहीं है, आप सिंपली उसको डेवलप कर सकते हो। जैसे वन प्लस एक्स रेज टू एन, वन प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन सभी को पता है। वन प्लस एक्स रेज टू एन का एक्सपेंशन क्या होगा? एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा आप? एन सी एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन आएगा। और लास्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म इन सी एन एक्स रेज टू एन। अब ये बहुत ही बेसिक एक्सपेंशन है। आप इसका आपको पता है कि इसका समेशन वर्जन भी आप लिख सकते हो। समेशन वर्जन कैसे लिख सकते हो? आप एनसीआर, जनरल टर्म क्या हो जाएगा? एनसीआर। आर की वैल्यू आप देख रहे हो जीरो से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रही है? एन तक जा रही है। तो आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होकर के एन तक जाएगी। और यहाँ एक्स रेज टू एन है। क्यों एक्स रेज टू एन है? क्योंकि आप एक यहाँ पे एक्स रेज टू जीरो है, एक्स रेज टू वन है, एक्स रेज टू टू है। जो आर की वैल्यू है वही एक्स का पावर है। तो यहाँ आर की वैल्यू लाइक ये आपको ऑलरेडी आता है। लाइक आप सीरीज पढ़ रहे हो तो आई होप कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस सीरीज में अगर आप एक्स की वैल्यू वन पुट कर देते हो, ये पूरी आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी में आप एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। अब दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए तो अगर आप यहाँ एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो यहाँ तो टू रेज टू एन आएगा। और इस साइड अगर आप एक्स इक्वल टू वन पुट करोगे तो आपका सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू, एक्स की जगह वन पुट करना है, एनसीएन। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज नथिंग बट टू रेज टू एन। सो बाइनोमियल सीरीज पढ़ने के लिए जो फर्स्ट रिजल्ट आपको याद रखनी है वही याद रखनी है। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हो? समेशन, एनसीआर का समेशन अगर आर जीरो से एन तक है, टोटल एन प्लस वन टर्म्स है, तो आंसर टू रेज टू एन आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आप जो भी सीरीज पढ़ने वाले हो, आगे काफी सारे टाइप की सीरीज पढ़ने वाले हो, बट उसको वो सब सीरीज में बेसिक रिजल्ट्स काम आने वाले हैं। देखो, आप किसी भी सीरीज को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लाइक अब और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट जनरल जो दो बेसिक तरीके हैं वो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक लिमिटेशन होती है कि आप एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज थोड़े भी हायर लेवल या थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अगर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा लेक्चर ध्यान से देखो, चीज़ें बहुत ईजी है। अगर आप समझ गए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइक इट इज सीरीज, इट इज समेशन, आप समेशन की हेल्प से कोई भी बाइनोमियल सीरीज सॉल्व कर सकते हो। सेम अगर आप इस फॉर्मूले में इस आइडेंटिटी में अगर x की जगह माइनस वन पुट कर देते हो, x की जगह अगर माइनस वन पुट कर दोगे तो आपका इस साइड तो जीरो बन जाएगा। और इस साइड देखो, जहां जहां x का पावर ऑड है वहां वहां माइनस वन आएगा, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, माइनस वन का फोर तो वन हो जाएगा, बट माइनस वन रेज टू फाइव माइनस वन रहेगा। तो आपको पता है कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो सब ऑल्टरनेट साइन के साथ मिलेंगे। जिसका लोअर सबस्क्रिप्ट इवन है उसका प्लस साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था और एक्स की जगह हमने माइनस वन पुट करा है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करते जाओगे, लास्ट में एनसीएन आएगा। डिपेंड किस पे करेगा कि यहाँ पे प्लस साइन होगा या माइनस साइन होना चाहिए। 3 है तो माइनस है, 2 है तो प्लस है, 1 है तो माइनस है। ऑड अगर है तो माइनस, इवन है तो प्लस। तो उसको हम लोग लिखते कैसे? उसको लिखेंगे हम लोग माइनस वन रेज टू एन एनसीएन। ये जीरो आंसर आने वाला है, क्योंकि आप एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे तो जीरो आएगा। तो सेकंड रिजल्ट ये है। इसका समेशन वर्जन क्या है? इसका समेशन वर्जन आप लिख सकते हो, एनसीआर का ही समेशन कर रहे हैं हम लोग, आर वन से जीरो तक, जीरो से एन तक, बट यहाँ पे माइनस वन रेज टू आर भी आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब जब आर ऑड रखोगे तो साइन निगेटिव आना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये दो बहुत सिंपल रिजल्ट है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट इज टू रेज टू एन, एंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कीपिंग alternate साइन चेंज इज जीरो। लाइक आपसे कभी पूछ दे, आपसे कोई कभी पूछ दे कि बताओ 20c0 प्लस 20c1 प्लस लेकर के 20c20 की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल है, क्या आंसर आ जाएगा? 2 रेज टू 20। आपको इसमें मिसिंग टर्म्स भी देखने हैं। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए 15c1 प्लस 15c2 से लेकर के 15c14 की वैल्यू बताओ,
अब आंसर आपका 2⁻15 नहीं आएगा, 2⁻n आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 2⁻n आंसर आता है इसका, 2⁻15 आंसर आता है इसका, बट एक 15C0 मिसिंग है और 15C15 मिसिंग है, मतलब ये दो टर्म इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो आपको इसकी वैल्यू लिखने के लिए ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो 15C0 भी मिसिंग था और एक 15C15 मिसिंग था, और आपको पता है 2⁻15, 15C0 और 15C15 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो इसका क्या मतलब है 1 + 1 2। बट अगर आप सेम ऑल्टरनेट साइन दे दोगे, अगर आप इसमें ऑल्टरनेट्स पूरी सीरीज में इसमें ऑल्टरनेट साइन दे दोगे, चेंज कर दोगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। लाइक आपसे कोई आपसे पूछ दे कि बताओ 15C0 माइनस 15C1 प्लस 15C2 से लेकर के 50C50 लिखना। अब 50C50 का साइन, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, तो 50C50 का साइन क्या आएगा? 50C50 का साइन ऑब्वियसली नीचे इवन सब्सक्रिप्ट है, तो 50C50 का साइन प्लस आएगा। इसकी वैल्यू 0 होनी है, क्यों? ऑल्टरनेट साइन चेंज है, सीरीज कंप्लीट है। आप देख लो 0 आंसर लाने के लिए सीरीज कंप्लीट है या नहीं। सीरीज कंप्लीट का मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए और फाइनल n तक जाना चाहिए। 0 से स्टार्ट हुआ, n क्या था? 50 था, 50 तक गया, ऑल्टरनेट साइन चेंज हुआ, आंसर 0 आ गया। तो अगर आप ये दो बेसिक रिजल्ट याद रखते हो, तो इसके बेस्ड पे हम लोग आगे सीरीज पढ़ने वाले हैं और बिना डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के पढ़ने वाले हैं। लाइक इसमें भी मिसिंग अगर टर्म हो तो आप पहचान लिया करना। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 15C1 माइनस 15C2 प्लस 15C3 माइनस ऐसा करके 15C15। अब 15C15 के आगे साइन प्लस आएगा माइनस आएगा, आप ये मत सोचो ऑड है तो माइनस आएगा। आप देख लो कि इन्होंने ट्रेंड क्या रखा है, ऑड के आगे प्लस रखा है, इवन के आगे माइनस रखा है, तो 15C15 के आगे प्लस आएगा। अब इसकी वैल्यू बतानी, तो आपको पता है कि आप इसको मैं प्लस से स्टार्ट करो या माइनस से स्टार्ट करो। लाइक 0 के आगे अगर निगेटिव दो, पूरे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे और 0 के आगे निगेटिव दे दोगे, तो 0 का आगे निगेटिव 0 ही रहेगा। लाइक आप इसको प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो, जो भी करो आंसर 0 आएगा। लाइक अब इसका भी ऑल्टरनेट साइन चेंज, आंसर 0 आता, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक टर्म मिसिंग है, तो आंसर 0 आता बट एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है आपको पता है, ये करना चाहिए, उसमें सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है मिसिंग टर्म यहाँ पे 15C0 है, बट उसका साइन माइनस है। तो ओरिजिनल सीरीज में 15C0 का साइन माइनस होता, तो जब उसको एडजस्ट करेंगे तो उस साइड क्या होगा? उस साइड प्लस जाएगा, तो प्लस होगा तो क्या आ जाएगा? तो आपको पता है कि 0 में क्या कौन सा टर्म? माइनस 15C0 एडजस्ट कर लो, आपको पता है माइनस माइनस से प्लस होने वाला है। क्यों प्लस होने वाला है? क्योंकि ओरिजिनल ही माइनस था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो बहुत सिंपल रिजल्ट है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2⁻n, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैविंग ऑल्टरनेट साइन चेंज इज 0, और आपको ये देखना है कि सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। और ये 2⁻n आपका ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड रिजल्ट था। हम लोग ऐसे याद करते चलेंगे कि अभी दो रिजल्ट आपके काम की आ चुकी है बाइनोमियल सीरीज में, ठीक है? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैविंग ऑल्टरनेट साइन चेंज। और हमेशा एग्जाम में n की जगह पे n नहीं रहेगा, आपको n की जगह पे कुछ और विजुलाइज करने आना चाहिए। लाइक n की जगह पे ऐसा नहीं कि हमेशा n ही रहना है। जैसे मान लो कभी आपसे पूछ दिया जाए n+1C0 प्लस n+1C1 प्लस n+1C2 से लेकर के n+1C n+1 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे n की जगह n+1 आ गया। सीरीज कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। कहाँ से स्टार्ट हुई है? 0 से स्टार्ट हुई है, और कहाँ तक गई है? ऊपर वाले की वैल्यू तक गई है। ऊपर क्या था? n+1 था, नीचे n+1 आया। 0 से स्टार्ट होकर के अपर सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यू तक पहुंची है, इसका मतलब ये सीरीज कंप्लीट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2⁻n होता था, बट n की जगह यहाँ पे क्या है? n+1 है, तो 2⁻n+1 आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए n-1C1 प्लस n-1C2 से लेकर के n-1C n-1 की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है अपर सब्सक्रिप्ट क्या है? n-1 है, तो लोअर सब्सक्रिप्ट तो n-1 तक गया है, फाइनल तो पहुंचा है, बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे n+n-1C0 गायब है। तो इसका आंसर 2⁻n-1 आता कब? जब ये सीरीज कंप्लीट होती, बट ये टर्म मिसिंग है, तो इसका आंसर उस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और n-1 से 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो है n माइनस वन हो, n प्लस वन हो, 2n हो, 3n हो। अगर 3n होगा तो आंसर 2⁻3n आएगा, अगर 0 से स्टार्ट होकर 3n तक गया हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। दो रिजल्ट हम लोग को याद हो चुका है, कौन कौन सा? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब समेशन एनसीआर, एनसीआर अगर आर की वैल्यू 0 से n तक गई है तो आंसर आएगा 2⁻n, और समेशन ऑफ एनसीआर माइनस 1⁻r, अगर आप उसका अल्टरनेट साइन चेंज करके सीरीज कंप्लीट करोगे तो आंसर आएगा 0। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लाइक अगर आप यहाँ पे n माइनस वन कर दोगे तो यहाँ n माइनस वन आ जाएगा, अगर यहाँ 2n कर दोगे तो यहाँ 2n आ जाएगा, अगर यहाँ n प्लस टू कर दोगे तो यहाँ n प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, बट वो चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि अब n है, n एलिफेंट है, एलिफेंट की जगह कुछ भी दे सकते हैं, अगर एलिफेंट है तो 2 रेज टू एलिफेंट आना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में